नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब जो व्लादिमीर पुतिन थे, उनका जन्म 1952 में हुआ था। एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था, जिनमें उनके जो पापा थे वो नेवी में सर्व किया करते थे और जो उनकी जो मम्मी थी वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। उस टाइम के लिए कंपलसरी होता था कि हर इंसान, हर फैमिली का मेंबर आर्मी में सर्व ज़रूर से ज़रूर करेगा। वो पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे और केजीबी से उन्होंने सबसे पहले एक ट्रेनिंग ली। बड़े होने के बाद ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद वो दूसरी कंट्रीज़ में गए सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। उसमें उन्होंने अपना रोल बखूबी बहुत अच्छा निभाया था। अब बात करें जो रशिया था उस टाइम, हम उसको कहते थे यूएसएसआर। उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो सबसे लो राष्ट्रपति थे। क्या थे वो? सबसे लो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। अब वो सबसे लो राष्ट्रपति रहे थे। जो जर्मनी था ना, उसमें आधे हिस्से में प्रभाव था यूएसएसआर का, रशिया का, और आधे हिस्से में प्रभाव था किसका? अमेरिका का। तो उसमें आधा आधा हिस्सा बांटने के लिए बर्लिन की दीवार बनाई गई। वहाँ पे जर्मनी वाले लोगों ने वो तोड़ दी, जिस वजह से क्या हुआ, वो पूरा हिस्सा कहाँ चला गया? अमेरिका के प्रभाव में चला गया। उनके हाथ से ये भी निकल गया। तो उन्होंने तालिबान भेजा अपनी आर्मी को हेल्प करने के लिए। वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए क्या हुआ, वो जो यूएसएसआर था उसके 15 और हिस्से हो गए। क्या हो गए? उसके 15 और हिस्से हो गए। वो 15 और कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। अब जो राष्ट्रपति थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था, मिखाइल गोर्बाचोव। और लोगों ने क्या किया? उनके लिए प्रोटेस्ट किया। मतलब क्या किया? विरोध किया उनका कि हटाओ हटाओ हटाओ, हमें दूसरे प्रेसिडेंट चाहिए। अब क्या हुआ, जो व्लादिमीर पुतिन की कहानी थी, वो एक मेजर लेफ्टिनेंट थे उस टाइम तक। अब क्या हुआ, वो एक इंसान से मिले जिनका नाम था एंटोली सोबचक। अब इससे पहले इनकी कहानी स्टार्ट हुए तो उन राष्ट्रपति को हटा दिया गया। अब बने बोरिस येल्त्सिन। लोगों को उनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी और वो सोच रहे थे कि हाँ, ये कुछ करेंगे, हमारी कंट्री में कोई बदलाव लाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो बोरिस येल्त्सिन थे, अब वो एक नंबर के महा शराबी इंसान थे। पूरे दिन वो शराब पीते रहते, बाल्टियों में भर भर के शराब पीते थे। उन जहाँ पे भी मिलती वो उसको पीते थे और कोई भी काम नहीं करते थे। और शराब पीने के बाद दूसरी के साथ नाचने लगते थे। शराब पीने के बाद नाचने लगते थे। तो हर जगह जहाँ पे भी उन्हें शराब मिली, शराब पी के फिर नाचने लगते थे अपने आप। इसलिए जो लोग थे, उम्मीदें टूट गई उनकी। और अब जो एंटोली सोबचक थे, वो उस टाइम के अच्छे इंसान थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, पीएम बना दिया। सबसे पहले तो एंटोली सोबचक ने उनको क्या बनाया? डिफेंस मिनिस्टर बनाया। पहले वो क्या थे? मेजर लेफ्टिनेंट। फिर उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने क्या किया, बहुत सी चीज़ों में, रशिया की बहुत सारी चीज़ों में एक के बाद एक बदलाव आया। लोगों में अच्छी भावनाएं हुई उनके प्रति और लोगों ने बोला कि इन्होंने हमारे बहुत सारे बदलाव भी लाए। पर एक डिफेंस मिनिस्टर नेशनल लेवल पे जाके पूरी कंट्री में बदलाव कैसे ला सकता है? तो जो एंटोली सोबचक थे, वो भी उनसे मिले और उन्हें क्या बनाया था? डिफेंस मिनिस्टर बनाया था। अब जो थे बोरिस येल्त्सिन थे, उनके एक एडवाइजर थे उस टाइम के। जो एडवाइजर, राष्ट्रपति का एक एडवाइजर होता है, वो जो एडवाइजर थे वो बोरिस येल्त्सिन के दामाद थे।
बोरिस येल्सिन के दामाद थे। तो उन्होंने क्या किया, जो पुतिन थे उन्हें बोरिस येल्सिन से मिलाया और उनके बीच में थोड़ी फ्रेंडशिप हुई। अब क्या हुआ, जो बोरिस येल्सिन थे वो तो पूरे दिन शराब पीते रहते थे और नाचते रहते थे। जो एंटोनी सोबचक थे उन्होंने उनको अब प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जिम्मेदारी सौंपी। तो अब क्या किया, जो बोरिस येल्सिन थे उन्होंने क्या किया, वो शराब पीते रहते और जो सारी चीजें थी वो किसको सौंप दी, प्राइम मिनिस्टर को सौंप दी। किसको सौंप दी, प्राइम मिनिस्टर को सौंप दी। तभी क्या हुआ, उस टाइम में जो चेचन्या था, रशिया का पार्ट था चेचन्या, उन्होंने बोला कि हमें भी अब रशिया से अलग होना है, क्योंकि जब 15 देश अलग हो गए तो हम भी अब अलग होना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करने के लिए उनके अंदर, लोगों के अंदर भावना जगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मॉस्को में बम फोड़े। क्या फोड़े, बम फोड़े, खुद नहीं फोड़े, फुड़वाए उन्होंने। बम फुड़वाने के बाद में क्या किया, जो आर्मी थी और जो सिटीजन्स थे उन सबको कहा गया कि वो चेचन्या ने फुड़वाए। क्या किया, चेचन्या ने फुड़वाए। अब एक के अंदर या 10 मर जाते, 2 मर जाते, 5 मर जाते, ऐसे ही वो संख्या एक महीने के अंदर, अगस्त से सितंबर के अंदर क्या हो गई, 300 हो गई। क्या हो गई थी, 300 हो गई थी। अब जो यूएसएसआर था वो कब अलग हुआ था, 1991, नवंबर 1991 में हुआ था। अब तो क्या हुआ, उन्होंने ये कह दिया और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इन्होंने हमारे 300 मारे, अब इनके 80,000 मारेंगे। उन्होंने हर आर्मी की जो टोपी थी उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखाया कि उन्होंने कैसे 80,000 लोगों को मार दिया। और लोगों के अंदर ये भावना पैदा की कि देखो उन्होंने हमारे 300 मारे ना, तो उनके 80,000 मार दिए हमने। तो लोगों को लगा हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमारा नेता तो होना तो ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या हुआ, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो बोरिस येल्सिन ने उनको चेचन्या की चीज़ सौंप दी थी, वरना वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति मेन होता है, राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती है, पर उस टाइम किसके पास थी, पीएम के पास थी। अब क्या हुआ, उसने राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़े। किसके लड़े, राष्ट्रपति के। इलेक्शन जीत गए, राष्ट्रपति बन गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में उनके एक रूल है, पहला कि 2 टाइम के कार्यकाल के बाद में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट नहीं बना जा सकता, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जा सकता। दूसरा पॉइंट कि एक कार्यकाल 4 साल का होगा। तो पहले तो उन्होंने अपना पीएम का कार्यकाल पूरा कर लिया, फिर वो क्या हुए, कहाँ पर, राष्ट्रपति पे आ गए। किस पे आ गए, राष्ट्रपति पे आ गए। अब राष्ट्रपति वो बने तो उन्होंने क्या किया, उनके पास सारी पावर थी। और जब वो पीएम बने तो उन्होंने पहले कार्यकाल में तो बहुत अच्छा काम किया और सेकंड कार्यकाल में खतरनाक काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जब वो राष्ट्रपति बन गए, लोगों द्वारा चुने गए, उन्होंने एक एक चीज पे काम किया और रशिया के अंदर बहुत सी चीजों में सुधार लाया। उनके 2 कार्यकाल पूरे हो जाने के बाद क्या किया गया, सबसे पहले वो कब बने, 2000 से 2004, 2004 से 2008। अब आगे वो बनते गए, अभी राष्ट्रपति बन गए, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए वो कर दिया, अब प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़े। वो किसके लिए लड़े, प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़े, जीत गए। अब जो प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठा था वो था उनका चमचा। उनका क्या था, चमचा। चमचे को बना दिया, बस नाम का राष्ट्रपति था, काम का कुछ नहीं था। क्यों, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनमें एक बदलाव लाया उन्होंने कि जो पावर राष्ट्रपति के पास रहती है ना, वो अब राष्ट्रपति के पास नहीं रहेगी, वो पावर ट्रांसफर हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गए वो, उनका एक कार्यकाल पूरा हो गया था और क्या कह सकते हैं, 2 कार्यकाल के बाद नहीं बन सकते हैं। तो अब उनका 2 कार्यकाल के बाद वो पहले बन गए क्या, प्राइम मिनिस्टर। अब वो फिर बन सकते हैं, उनको हटा के खुद फिर बन गए। और फिर उन्होंने एक चीज में चेंज लाया कि जो पावर प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी वो वापस राष्ट्रपति को दी जाती और प्राइम मिनिस्टर से ले ली जाती। ऐसा खिलवाड़ करके रखा था देश के साथ। आप सोच ही सकते हैं इस चीज से कि व्लादिमीर पुतिन कितने साहसी व्यक्ति थे। अब हम बात करें
जो व्लादिमीर पुतिन थी उनकी दो प्रॉब्लम थी। उनको क्या प्रॉब्लम्स थी? दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम परमिसिंग की। अब उसमें क्या होता है, जब भी कोई चीज़ लेके बैठेंगे ना, वो कोई भी चीज़ है, टेबल है, टेबल का कस के पकड़ के बैठेंगे और ऐसे झुक के बैठेंगे, ऐसे झुक के बैठेंगे, इसको कहते हैं बीमारी। अब दूसरी चीज़ बोटॉक्स। अब ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको पिछली बीमारी बताई वैसे ही होता है बोटॉक्स। जो आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ जाती है ना, उनको दूर करने के लिए क्या बोटॉक्स का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो बोटॉक्स यूज़ नहीं करेगा तो वो बूढ़ा दिखेगा तो उसकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा नहीं दिखेगा। अब ये जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था उसमें बोटॉक्स पे बैन लगा दिया गया, तो अब भाई साहब को बोटॉक्स भी नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है। ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, एक राष्ट्रपति के लिए तो आसान, एक छोटा सा काम है बोटॉक्स अरेंज करवाना। अब बात करें तो क्या कहा जा रहा है, अब रशिया तो हो गया, अब क्या हुआ, बोटॉक्स एक ऐसी बीमारी होती है जो झुर्रियों को कम कर देती है। जो क्या करती है? झुर्रियों को कम कर देती है। किसके द्वारा? इंजेक्शंस के द्वारा। इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे वो झुर्रियाँ गायब हो जाती है। ऐसा प्रेसिडेंट है रशिया का जिन्होंने एक चीज़ में सुधार ला दिया। रशिया कैसी कंट्री थी और अब कैसी कंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।